फिर से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने के लिए हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में क्लास 11 के एग्जाम में आया हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दोस्त प्रीवियस क्लास में खत्म हो चुका था, तो आज हम लोग क्वेश्चन 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोलता है कि हैलोजन बिलोंग करता है कौन से ग्रुप से। तो देखिए दोस्त, हैलोजन का ये दूसरा नाम है ग्रुप 17। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी ग्रुप 17 फुल एचडी में सही है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये कार्बोकेटायन क्या होता है। तो देखिए दोस्त, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो उस समय इंटरमीडिएट बनता है। वो इंटरमीडिएट आपका तीन प्रकार का होता है, एक कार्बोकेटायन होता है, एक कार्बेनायन होता है, एक कार्बन फ्री रेडिकल होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं दोस्त, कार्बोकेटायन का सिंबल C+ होता है, कार्बेनायन का सिंबल कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज होता है, और कार्बन फ्री रेडिकल का सिंबल कार्बन विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बोकेटायन का मतलब हो गया दोस्त कि जब कार्बन अपने मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज रखता है उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। और कार्बोकेटायन बहुत ही कम समय के लिए बनता है, वह पलक झपकते ही प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो बोला सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है। सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बोकेटायन है 2 डिग्री कार्बोकेटायन की तुलना में। और 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन की तुलना में। और 1 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है हमारा दोस्त मिथाइल कार्बोकेटायन। बाकी 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्यों स्टेबल है, आइए उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। इस क्वेश्चन को हम दोस्त कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। हम लोग जानते हैं दोस्त, स्टेबिलिटी पता करने के लिए जिस थ्योरी को पढ़ते हैं उस थ्योरी का नाम है हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन के संख्या का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो वह कंपाउंड मोर स्टेबल होगा। तो मेरा फोकस दोस्त कार्बोकेटायन पे, ये हमारा कार्बोकेटायन। और हम लोग जानते हैं कि कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह अल्फा कार्बन के पास रहने वाले सभी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्त अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इस अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हमारा दोस्त 0 है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। मेरा फोकस दोस्त कार्बोकेटायन पे। तो कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, अल्फा हाइड्रोजन 3, और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन 3। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन हमारा दोस्त नॉट हो है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड पहुंचते हैं दोस्त, ये कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन हमारा 2 है। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त अल्फा हाइड्रोजन हमारा 2 है। अब हम दोस्त नेक्स्ट कंपाउंड में पहुंच रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा कार्बोकेटायन है, और कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन 3, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हमारा 2 है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हमारा 5 है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का संख्या हो गया हमारा दोस्त 5। और हम लोग जानते हैं दोस्त, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी का मतलब होता है तो सुविधा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा तो वह कंपाउंड हमारा मोर स्टेबल होगा। और अल्फा हाइड्रोजन का
संख्या अगर कम होगा तो वह कंपाउंड हमारा लेस स्टेबल कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि ऑप्शन नंबर डी में अल्फा हाइड्रोजन का संख्या 5 है, ऑप्शन नंबर सी में अल्फा हाइड्रोजन का संख्या 2 है। तो यहाँ पर जो चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा जो है वहां पर अल्फा हाइड्रोजन का संख्या अलग अलग है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर ए में मतलब ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन का संख्या हमारे क्या है 0। अल्फा हाइड्रोजन हमारा तो 0 है क्योंकि अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन हमारा 0 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त ऑप्शन नंबर ए में अल्फा हाइड्रोजन 0 है, ऑप्शन नंबर बी में अल्फा हाइड्रोजन 9 है और ऑप्शन नंबर सी में अल्फा हाइड्रोजन हमारा 2 है और ऑप्शन नंबर डी में अल्फा हाइड्रोजन का संख्या हमारा 5 है। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हमारा ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा मोर स्टेबल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर अगर कार्बोकेटाइन की बेसिस पे देखा जाए तो ये यहाँ पर CH प्लस है, तो जिसके पास CH प्लस होता है दोस्त वह हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, जिसके पास CH2 प्लस होता है वह हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और जिसके पास छूछे C प्लस होता है वह हमारा होता है दोस्त 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त ऑप्शन नंबर ए में CH2 प्लस है, तो CH2 प्लस हमारा होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। हम लोग जानते हैं दोस्त 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। तो चारों ऑप्शन में ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ऑप्शन नंबर बी इकलौता हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा फुल एचडी में सही होगा। इस कंपाउंड का नाम है दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अब लोग दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने से पहले दोस्त एक मस्त शायरी सुनाते हैं कि ताकते रहते हैं तुमको शाम सवेरे, नैनों में बसे हैं जैसे नैन ये तेरे मस्त मस्त 2 नैन, हिमांशु कुमार का दिल का ले गए चैन। तो अब यहाँ पर दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बोलता है दोस्त कि कैल्शियम कार्बोनेट को जानते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग दोस्त प्यार से चूना पत्थर बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को और के रूप में लाइमस्टोन बोला जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ऑप्शन नंबर डी लाइमस्टोन हमारा फुल एचडी में करेक्ट होगा। अब लोग दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहे हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्त बोल रहा है कि दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। अब वह हाइब्रिडाइजेशन कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच बनने वाला बॉन्ड का सिंबल बताइए। तो सबसे पहले हमको दोस्त यहाँ पर नंबरिंग करना पड़ेगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। यहाँ पर देख सकते दोस्त यहाँ पर 1 पर डबल बॉन्ड है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 पर डबल बॉन्ड है, तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो गया। तो नंबरिंग आइदर ऑफ साइड करते हैं। तो फिलहाल नंबरिंग हम लोग दोस्त लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये हो गया 6 कार्बन। हमको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन 2 और कार्बन 3 का कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हम लोग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के बेसिस पे देख सकते हैं दोस्त पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कार्बन नंबर 3 में ये एक सिग्मा बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर इस कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड होगा।
अब यहाँ पर देख सकते हो इस कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और तीन सिग्मा बॉन्ड है। तो कार्बन दो के पास तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो तीन सिग्मा बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड जाएगा एस ऑर्बिटल में और बचा हुआ दो सिग्मा बॉन्ड जाएगा हमारा पी ऑर्बिटल में। तो कार्बन 2 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp2। अब कार्बन 3 में आते दोस्त, कार्बन 3 में सिग्मा बॉन्ड का संख्या गिनते हैं। सिग्मा बॉन्ड हो गया हमारा एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और एक हो गया चार सिग्मा। तो कार्बन नंबर 3 के पास सिग्मा बॉन्ड का संख्या हमारा दोस्त 4 है, तो एक सिग्मा बॉन्ड जाएगा एस ऑर्बिटल में। अब बचा हुआ तीन सिग्मा बॉन्ड गया पी ऑर्बिटल में। तो कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा वह हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा हमारा दोस्त sp2 और sp3। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा sp2 sp3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी फुल एचपी में करेक्ट होगा। अब दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा बोलता है कि अल्कली मेटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे दोस्त ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। देखिए दोस्त, हम लोग जान रहे दोस्त ये हो गया एटम के सेंटर पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता होता है सर्कुलर। इसी सर्कुलर रास्ता को बोलते हैं सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं दोस्त कि सोडियम एक एटम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में होता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्त, फर्स्ट सेल में रखे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में रखे 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में रखे 1 इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है दोस्त ये जो अंतिम सेल है, इसी अंतिम सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर से जो एनर्जी देते हैं उसी एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यही हमारा दोस्त आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमको दोस्त अल्कली मेटल का पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्त, सबसे पहले अल्कली मेटल लिखना पड़ेगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि ग्रुप 1 का ही दूसरा नाम है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का मतलब होता है दोस्त मोर रिएक्टिव मेटल। अल्कली मेटल के रूप में जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो बहुत ही मोर रिएक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं यहाँ पर दोस्त, एग्जाम्पल है हमारा ली ना करो रब से फरियाद। तो हम लोग जान रहे दोस्त लिथियम का एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जो जेड, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, और रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 होता है, और सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 होता है। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में जाते हैं दोस्त, परमाणु का साइज लगातार हमारा दोस्त इंक्रीज करते जाता है। और यहाँ पर हम जानते हैं दोस्त कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। अगर साइज छोटा होगा तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में लिथियम का साइज छोटा है दोस्त, इसलिए लिथियम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा हमारा दोस्त लिथियम का। लिथियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है सोडियम से, सोडियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है हमारा पोटेशियम से, पोटेशियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है हमारा सीजियम से, रुबिडियम का, और
और रुबिडियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारा ज्यादा है तो सीजियम से। तो इस ऑर्डर को हम लोग फॉलो करेंगे। ये ऑर्डर हमको दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। लिथियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है सोडियम से, सोडियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है पोटेशियम से, पोटेशियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी है रुबिडियम से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी फुल एचडी में करेक्ट है। अब आपको दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले दोस्त एक मस्त शायरी सुनाते हैं कि जाओ न छोड़कर तुम यूं मुझे, अभी अभी दिल भरा नहीं है, अभी अभी तो तुम आई हो और अभी अभी तुम्हें जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा बोलता है कि अमोनिया मॉलिक्यूल का शेप होता है। तो देखिए दोस्त अमोनिया मॉलिक्यूल का शेप होता है हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो क्वेश्चन नंबर 25 को ऑप्शन नंबर डी पिरामिडल फुल एचडी में करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी ही क्यों सही है, आइए उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया दोस्त अमोनिया का शेप पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग जान रहे दोस्त कि अमोनिया है तो अमोनिया दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एक एलिमेंट का नाम है नाइट्रोजन, दूसरा एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो नाइट्रोजन हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये नाइट्रोजन का एलिमेंट है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब नाइट्रोजन एक गाना गाता है दोस्त कि प्यार लो और प्यार दो, मतलब इलेक्ट्रॉन लो और इलेक्ट्रॉन दो। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ भी 1 शेयर किया, यहाँ भी 1 शेयर किया। तो नाइट्रोजन इस तरह दोस्त 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका, बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन चल गया लोन पेयर के रूप में। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बना लिए दोस्त बॉन्ड। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बना लिया हमारा बॉन्ड। अब हम लोग जानते हैं दोस्त कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैलकुलेट करने में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैलकुलेट करने के दौरान हम लोग दोस्त सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ते हैं। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ते हैं। तो आखिर सर ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है? देखिए दोस्तों एनर्जी सेल साइज को बराबर करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना ही हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहलाता है। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं उसी तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्त अमोनिया में सिग्मा बॉन्ड है हमारा 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का संख्या 3 है और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, यहाँ लिखिए 1 3 + 1 हो गया 4। तो इलेक्ट्रॉन का 4 जोड़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा गया s ऑर्बिटल में और बचा हुआ 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा गया p ऑर्बिटल में। तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट दोस्त sp3 होता है और जिसके पास बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1 होता है उसका शेप हमेशा दोस्त ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। उसका शेप हमेशा ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। इसलिए हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 अमोनिया का शेप हो गया पिरामिडल। यहाँ पर ट्राइगोनल नहीं लिखा है दोस्त, ट्राइगोनल भी लिख सकता था बट नहीं लिखा है तो इसका आंसर होगा पिरामिडल।
अब दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि बॉन्ड ऑर्डर बताइए O2 का। O2 बोले तो दोस्त ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्त ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या को ही हम लोग दोस्त बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर हमको ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं ये ऑक्सीजन का एटम हो गया, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या हमारा दोस्त 2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी 2 फुल एचपी में हमारा करेक्ट है। अब हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त बोल रहा है कि एक सिस्टम है जिसमें यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज होता है और मेटर का भी एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तो वह कहलाता है, तो वह हमारा कहलाता है दोस्त आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहां पर एनर्जी का ट्रांसफर सराउंडिंग की तरफ हो और मेटर का ट्रांसफर सराउंडिंग से सिस्टम की ओर हो, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी आइसोलेटेड सिस्टम फुल एचपी में करेक्ट है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा बोलता है दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा सही मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में सबसे सही आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्त, वह इक्वेशन हमारा डेल्टा U बराबर डेल्टा Q प्लस W, जहां पर डेल्टा U हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा Q हमारा चेंज इन हीट एनर्जी है और W हमारा दोस्त वर्क डन है। अब दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन में 29 हमारा बोल रहा है कि दिया गया स्पीशीज में से लेविस बेस है। तो देखिए दोस्त लेविस बेस पहचानने का तरीका है कि जिसके सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर हो वो हमारा लेविस बेस होता है, और लेविस बेस के पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, और जो लेविस बेस होते हैं वही हमारा दोस्त न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो यहाँ पर देख सकते दोस्त क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी अमोनिया फुल एचपी में करेक्ट है, क्योंकि अमोनिया के पास होता है लोन पेयर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी अमोनिया हमारा लेविस बेस होता है, और जब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अमोनिया एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कैसे दोस्त, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर है, इस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल को, इसलिए अमोनिया हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ आज का। तो दोस्त चीते की चाल, बात की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं किया सकता है। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।